बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। ऐसा ही क्या? पहले तो श्याम मानव ने यही कहा, फिर जब साबित हो गया कि भैया उनके पास कुछ तो है जिससे वो लोगों की मन की बात समझ ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, उनकी क्या समस्या है वो जान ले रहे हैं। वो किसी फेसबुक के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, जो उनके इतने भक्त हैं, जो उनका कर्मचारी हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, उनसे जानकारी नहीं ला रहे हैं। वो जब भी कोई इंसान है उसके बारे में जो बालाजी के प्रति श्रद्धा है वहाँ जाता है तो वो उसकी बात जान लेते हैं। अब जब नेशनल मीडिया को पता चला कि भैया ये तो जान ले रहे हैं, ये तो सही बात है, तो उन्होंने इस बात को झूठा साबित करने के लिए मेंटलिस्ट ले आए जो सामने वाले का दिमाग पढ़ लेते हैं। अब मेंटलिस्ट हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो मेंटलिस्ट है वो एक तरह से बाबा की बात को सही साबित कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा कि वो फेसबुक से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हो किसी के बारे में जो बता रहे हैं, या उनके गुप्तचर होंगे जो कहीं पे भी जो आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी कर ली और उन्हीं का पर्चा निकालते होंगे। लेकिन मेंटलिस्टों ने तो साबित कर दिया ना कि उनके पास कोई ट्रिक है जिससे वो सामने वाले का दिमाग पढ़ लेते हैं। अब लड़ाई क्या है? लड़ाई इस चीज़ की है कि मेंटलिस्ट कह रहे हैं ये एक ट्रिक है, आर्ट है, और बाबा कह रहे हैं कि ये एक सिद्धि है। अब इसमें अंतर क्या है? मेंटलिस्ट को ये ज्ञान मिला कुछ किताबें पढ़ के, किसी से सीख के। उन किताबों को वो आर्ट की किताबें कहते हैं, साइंस की किताबें कहते हैं, इसलिए वो उसे आर्ट कहते हैं, ट्रिक कहते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये किससे मिला? मंत्रों से मिला, बाबाओं से मिला, उनके पूर्वजों से मिला, वैदिक मंत्रोच्चार से मिला, साधना से मिला, इसलिए उसे सिद्धि कहते हैं। तब दुनिया का दोगलापन देखिए कि जिसे आर्ट की किताब से पढ़ के वो ज्ञान मिला उसे तो वो फेक नहीं कह रहे हैं, लेकिन चूंकि बाबा को वो ज्ञान या वो तरीका वैदिक मंत्रोच्चार से मिला तो वो उसे फेक कह रहे हैं, वो उसे अंधविश्वास फैला रहे हैं। और जहाँ तक पैसा कमाने की बात है तो ये जितने मेंटलिस्ट आ रहे हैं, क्या वो जहाँ शो करते हैं फ्री में करते? वो नहीं चाहते कि उनके शो में 4 लाख लोग आए बाबा तो फ्री में कर रहे हैं, बाबा तो किसी पैसे नहीं ले रहे। बाबा मेंटलिस्ट किसी एक जो भी इंटरटेनमेंट शो करते होंगे उनमें जितने भी आते होंगे 100, 200, 500 फ्री में, उनके तो टिकट लगते हैं सबके, हर शो के। तो पैसा धंधा मेंटलिस्ट लोग बना रहे हैं इस चीज़ को, बाबा नहीं बना रहे, ठीक है। और आप एक मेंटलिस्ट के शो पे जाओगे पैसा खर्च करके, तो आप वहाँ जाओगे, हंसोगे, अपने बारे में जानोगे, आश्चर्यचकित होगे और चले आओगे, और उससे आपको कोई मानसिक शांति या कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बाबा जी के पास जाओगे तो वो सिर्फ आपकी समस्या नहीं बता रहे, वो आपका उपाय भी बता रहे हैं। और बाबा कहीं भी, मैंने जितने वीडियो देखे हैं वो कहीं पे भी नहीं बोल रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको जाना है, आपको दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ दुआ ली और दवा नहीं ली तो आप ठीक हो जाओगे। बीमार हैं तो आपको दवाइयाँ लेनी है, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू करना है, लेकिन आपको साथ में दुआ भी मिल जाए तो क्या समस्या है? और दूसरी बात, जो मेंटलिस्ट होते हैं और बाबा, उन दोनों में अंतर क्या है? मेंटलिस्ट सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो उनके सामने है, जो उनसे सवाल कर रहा है। बाबा तो ऐसा नहीं कह रहे, बाबा तो उनसे एक स्टेप आगे हैं। वो तो बोलते हैं ये 4 लाख में ले आओ, जिसको भी ले आना है, हमने पहले से ही लिख के रखा है, और तुम ही ढूंढो, तुम ही अपने से ले आओ, नहीं तो बोलोगे कि हमने सब फिक्स कर रखा है।
उसमें भी वो इतने 40-50 मीडिया चैनल थे और सबके सामने अपने आप को साबित किया है। और दूसरी बात ये है कि आपने एक मतलब प्रोपेगेंडा कैसे चलता है। देखो, आपने इससे पहले बहुत सारे पादरियों के देखे होंगे, मौलानाओं के देखे होंगे, किसी के ऊपर ऐसा चला, और देखिए कैसे वो इस चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं। आप देखते होंगे चाहे कोई भी चैनल हो, सब क्या करते हैं, पिछले 4-5 दिनों से तो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ही चल रहा है, तो क्या करते हैं उसके बीच में एक क्लिप डाल देते हैं पादरी की और एक मौलाना की, कि ये देखो हम भैया हम निष्पक्ष हैं। देखो ये भी अंधविश्वास फैला रहा है। 3 दिन से जो चीज़ चल रही है, किसी के ऊपर 24 घंटे क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे पता चल जाता है। अब जब पता चल गया कि वो सही बोल रहा है तो मेंटलिस्ट को ले आए कि भैया ये तो कोई भी कर सकता है, ये बाबा कोई चमत्कार नहीं कर रहा है। अब जब बाबा उनसे भी आगे कर रहा है तो भैया ये देखो ये पादरी भी वैसे ही करते हैं, लेकिन वो पादरी का नाम नहीं बता रहे हैं कि कौन कर रहा है, कौन है वो पादरी, उसके खिलाफ जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, मौलाना के खिलाफ जाके कुछ नहीं कर रहे। 3 दिन उनके पीछे भी जाइए ना, उनके पीछे भी देश का पूरा मीडिया है, जाओ पूछो। हाँ, 3 दिन का जो 24/7 का कवरेज है उसको डाइल्यूट कर रहे हो। 3 मिनट भी नहीं, एक मिनट का पोर्शन दिखाते होंगे, और उसमें भी उसका ना नाम पता है ना कहाँ है कि क्या कर रहा है। तो अब जनता इतनी मूर्ख नहीं है, ठीक है। और बाबा से समस्या क्या है भाई, है? अब जो बोल रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है, वो बस वही चीज़ है कि जब हमारे धर्म की किताबों में लिखा था कि भैया लोग वायुयान से जाते थे, तो जब तक वायुयान का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग बोलते थे ये तो अंधविश्वास है, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई हवा में कैसे उड़ सकता है। अब आज जब पता चला तो अब इन लोगों को दोगलापन देखो, उसको बोल रहे हैं उसको साइंस ने खोजा। अरे भैया हमारे धर्मों में तो पता नहीं कितने हजार साल पहले से था। वो तो लिखा हुआ है, रिटन प्रूफ है, उसको झुटला नहीं सकते हो। लेकिन अरे तुम यहाँ पे मत देखो, कहीं पे भी देखो गैलीलियो के साथ क्या हुआ, अरस्तु के साथ क्या हुआ, उनको अंधविश्वासी समझ के मार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय की जो अधिकतर जनता थी वो उनके विचारों को नहीं समझ पाई। क्यों? तो जो चीज़ आपकी समझ से बाहर है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, वो भी सत्य हो सकता है, आने वाले समय में पता चले। तो जिस तरह आप, और अगर आपको नहीं लग रहा है, आपके दिमाग में नहीं समझ में आ रही कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो आप उन चीज़ों का अध्ययन करने का प्रयास करो, आपको भी मिलेंगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप दुनिया के किसी दूसरे काम में बिजी है, तो उसे स्वीकार करो, और स्वीकार नहीं कर पा रहे हो तो उसे जानने का प्रयास करो। और अगर आप डिनाई कर रहे हो तो आप हर चीज़ को उतनी स्ट्रांगली डिनाई करो। ये पादरियों का जो चल रहा है, ये तो मतलब कितने सालों से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, और यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे तो मतलब हमेशा वायरल रहता है। कभी भी मैंने नहीं देखा, और आज तक भी नहीं देखा, अभी भी नहीं देखा कि किसी पादरी के खिलाफ 3 दिन लगातार 24/7 कोई मीडिया चैनल काम किया हो। एक मीडिया चैनल, मतलब अब यहाँ इनके खिलाफ तो 40 जितने भी हैं देश के, 40 का 400 मीडिया चैनल हैं, सभी लगे हुए हैं। तो ऐसा कैसे? और फिर उसके बाद बोलते हो कि हम निष्पक्ष दिखा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा निष्पक्ष होने का प्रयास करो। और बाबा ने तो प्रूफ कर दिया कि भैया वो समझ सकता है आपके मन की बात, है ना।